हेलो एवरीबॉडी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਊ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ ਟੇਬਲ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਐਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਚੋਂ ਰਿਟਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, मीनस आप कोई डाटा लेना है, कोई डाटा रिट्राइव करना है, रिट्राइव एनी डाटा या रिट्राइव कोई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेबल, तो वो की आप सिलैक्ट स्टेटमेंट यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये की है सिलैक्ट लिए सिंटैक्स की आप सिंटैक्स देखा सब तो पहला सिंटैक्स सिलैक्ट करने लिए सिंटैक्स की होगा। सब तो पहला लिखांगे सिलैक्ट, उस तो अगे की है कॉलम दा लिस्ट, जिहड़ी कॉलम्स आपां सिलैक्ट करनी है, किहड़ियां कॉलम्स तुसीं सिलैक्ट करनी उन्हां दी लिस्ट देवांगे। उस तो बाद की है फ्रॉम टेबल दा नेम, जिहड़े टेबल चो तुसीं सिलैक्ट करना है उहदा की है नेम आऊगा। ठीक है, कि इस टेबल चो असीं आह लिस्ट की है सिलैक्ट करनी है। ठीक है, उदों अगे जो भी है वेयर कंडीशन होएगी कि किस कंडीशन के बेसिस पे सैमीकोलन किस कंडीशन के बेसिस पे तुसी की है सिलैक्ट वाला स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करना। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखते हैं। अगर अपने को इंप्लॉय टेबल है EMP, ठीक है, टेबल का नाम अपना है EMP। ठीक है, वो अपने को इंप्लॉय EMP नंबर, ठीक है, ई नेम, ठीक है, तो आप तीजा ले लें सैलरी। ये तीन की है कॉलम्स ने, इंप्लॉय नंबर ने, ई नेम तो सैलरी। ठीक है, हुण आप सिर्फ ई नेम सिलैक्ट करनी है इंप्लॉयज़ की, तो आप लिखांगे सिलैक्ट कॉलम लिस्ट कि सिलैक्ट करनी है, ई नेम सिलैक्ट करना है, फ्रॉम कि टेबल चो सिलैक्ट करना EMP। अगर ये सारी कॉलम ही सिलैक्ट करनी है तो आप कोई कंडीशन नहीं देनी, तो इत्थे की खत्म हो जाएगा। मीनस जिन्ने भी ई नेम इंप्लॉयज़ ने सारिਆਂ ਦੇ की है ई नेम अपने को आ जाए। ठीक है, अगर आप सारे कॉलम तीनों सारा टेबल सिलैक्ट करना तो आप लिखांगे सिलैक्ट स्टार फ्रॉम EMP। स्टार का लिखते हैं जो की है आप सारी इंप्लॉयज़ की सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तिने कॉलम्स इंप्लॉय नंबर नेम ते सैलरी चाहिए, तो स्टार लिखांगे आप। ठीक है, अगर दो सिलैक्ट करनी है तो तुम लिख सकते हैं सिलैक्ट इंप्लॉय नंबर ई नेम ते सैलरी। ठीक है, हुण अगर कोई कंडीशन लगानी है, कंडीशनिंग के बेसिस पे सिलैक्ट करना है। ठीक है, तो वो की है वेयर यूज होंगे सिलैक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, वेयर के नाल तुसीं की है कंडीशन दोगे, उस तो बाद की है सैमीकोलन। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखते हैं। आप ये एक होर कॉलम ऐड कर लेंगे इंप्लॉय नंबर ई नेम सैलरी ते की है डिपार्टमेंट। ठीक है, 4 कॉलम ने अपने को। आप हुण वो इंप्लॉयज़ सिलैक्ट करने हैं जिन्हों का डिपार्टमेंट की है 20 है। डिपार्टमेंट होगा 10 20 30 20 अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ वो इंप्लॉयज़ सिलैक्ट करने हैं जिन्हों का डिपार्टमेंट 20 है। तो अपनी कमांड की होगी सिलैक्ट की सिलैक्ट करना है, आप ओदा की डिस्प्ले करना ई नेम डिस्प्ले करना है, जिन्हों का डिपार्टमेंट की है 20 है। सिलैक्ट ई नेम फ्रॉम किहड़ा टेबल है EMP टेबल है। ठीक है, होने तो बाद कंडीशन देनी है, कंडीशन किवें देनी है वेयर डिपार्टमेंट 20 हो ना, तो आप लिखांगे वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 20। ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 20 सैमीकोलन, मतलब जिथे जिथे डिपार्टमेंट 20 है उन्होंने दे नेम की है मेरे को आ जाना। ठीक है, सिर्फ ई नेम आऊगा किन्ना दे, इन्होंने दोवां दे ई नेम आउणगे, जिवें ABC है XYZ है, तो ABC तो XYZ की है अपन रिटर्न हो जाएंगे क्योंकि इन्हों का डिपार्टमेंट की है 20 है अपने को। ठीक है, तो दिस इज सिलैक्ट स्टेटमेंट विद वेयर कंडीशन, जो कोई कंडीशन देनी हो। ठीक है, उस तो अगे देखते हैं राजे SQL दे ऑपरेटर्स। SQL की है ऑपरेटर्स केड़े यूज़ कर सकते हैं आप। ऑपरेटर राजे सब तो पहला आ जाते हैं अर्थमैटिक ऑपरेटर। अर्थमैटिक ऑपरेटर्स के अंदर की आऊगा राजे, ये की है अपने को ऑपरेशन आ जाते हैं ऐड
एडिशन ਲਈ, सबट्रैक्ट माइनस करन ਲਈ, ठीक है, मल्टीप्लाई करन ਲਈ, डिवाइड करन ਲਈ, ते एक की है मॉडुलस ਲਈ, ठीक है। तो ये सारे की है ऑपरेटर्स ने। अगर कोई ऑपरेशन अगर एडिशन परफॉर्म करनी तो प्लस यूज़ करांगे, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ते मॉडुलस, ये सारे की है अर्थमैटिक ऑपरेटर है, ठीक है। मॉडुलस की हुंदा राजे, ये डिवीजन करके जिहड़ा रिमाइंडर आऊगा अपने कोल, ठीक है, जिवें 3 मॉडुलस 2 है तो 3 नूं 2 नाल डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आऊगा 1 आऊगा, ठीक है। तो 3 मॉडुलस 2 कितना आऊगा 1 आऊगा, ठीक है। अगे है राजे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर किहड़े ने जिहड़े की है कंपैरिजन लई वरते जांदे हैं, ठीक है, दो चीज़ों को कंपेयर करन। जिवें अगर दोवां नूं इक्वल, जिवें आपां पिछले यूज़ किया सी वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू, जो डिपार्टमेंट नूं ते 20 नूं इक्वल देखना है तो आपां लिखांगे DEP डिपार्टमेंट इक्वल 20 का इक्वल टू यूज़ होंदा है, ठीक है। एक हैगा नॉट इक्वल टू इदां भी लिखते हैं तो इस तरह ब्रैकेट्स नाल भी लिखते हैं। जो नॉट इक्वल टू शो करना हो कि सानू सिर्फ वो डिपार्टमेंट्स चाहिए है, ई नेम चाहिए जिन्हों का डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू 20 है, ठीक है। तो जो आप 20 नूं छड्डना हो, किसी चीज़ नूं छड्डना हो, नॉट इक्वल टू उदों आप यूज़ करते हैं, ठीक है। लैस दैन जो किसी ने चैक करना हो कि वो रिटर्न करो जिन्हों का नंबर की है एम्पलॉय नंबर लैस दैन 10 है तो वो ये यूज़ करांगे, ग्रेटर दैन 10 है तो ये यूज़ करांगे। एक लैस दैन इक्वल टू तो ग्रेटर दैन इक्वल टू भी यूज़ होगा, ठीक है। अगर लैस दैन इक्वल टू 10 यूज़ कर देते तो मतलब 10 भी इंक्लूड होगा। लैस दैन 10 का मतलब की है कि 9 तक देखांगे आप सिर्फ, ठीक है। एक ही सी कंपैरिजन ऑपरेटर सारे जिहड़े की है कंपैरिजन लई यूज़ किए जाते हैं। उस तो बाद आ गए लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर दे विच राज अपने को 3 आ जाते हैं, और एंड ते नॉट, और एंड ते नॉट 3 लॉजिकल ऑपरेटर है। सब तो पहला आप देखते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर दे विच की है राजे कि अगर 2 कंडीशंस ने, ठीक है, तो उन्होंने चो कोई भी ट्रू हो सकती है, ठीक है। अगर अपने को 2 कंडीशंस ने, दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, तो इन्होंने दोनों चो चाहे आ ट्रू हो चाहे आ ट्रू हो, रिजल्ट प्रोवाइड किया जाऊगा, ठीक है। जिवें आपां अपने को टेबल सीगा ई नंबर, ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आपां ये देखते हैं कि सिलैक्ट ई नेम फ्रॉम EMP टेबल, ई नेम सिलेक्ट करना है, EMP अपने टेबल का नाम है, ठीक है। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 20 और डिपार्टमेंट इक्वल टू 10, ठीक है। डिपार्टमेंट इतने 20 30 20 हो सकते हैं, जिन्ने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। तो यदा कि मतलब चाहे वह डिपार्टमेंट 20 है चाहे वह डिपार्टमेंट 10 है, तो ये वाला भी रिटर्न होगा, ये वाला भी रिटर्न होगा, ये वाला भी रिटर्न होगा, ठीक है। इन्होंने दोनों जो कोई भी एक कंडीशन की है ट्रू होनी चाहिए और दे विच, ठीक है, क्लीयर है। और उस तो बाद हैगा सेकंड हैगा एंड दे अंदर अगर एक कंडीशन है तो दूसरी कंडीशन है, तो मतलब दोनों ही ट्रू होने चाहिए, फिर ही रिटर्न होगा, ठीक है। जिस तरह मैं यूज़ करा सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP टेबल, select e name from EMP where, ठीक है, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 20 एंड सैलरी SALE, सैलरी का नाम अपना सैलरी इक्वल टू 10,000। मतलब की है डिपार्टमेंट तो चेक होएगा ही होएगा, ठीक है। अगर सैलरी 10,000 है, यदि 20,000 है, तो सिर्फ वही रिटर्न होगा, सिर्फ आही ई नेम रिटर्न होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू है, सैलरी भी 10,000 है, डिपार्टमेंट भी 20 है। बट इतने की है डिपार्टमेंट 20 है, सैलरी की है 20,000 है, 10,000 नहीं गी, ठीक है। तो ये एक फॉल्स हो गया, एक ट्रू हो गया, ठीक है। बट एंड की चाहिए आपां नूं जो दोनों ट्रू होण, ठीक है, उदों ही रिटर्न होगा। मतलब की है सैलरी भी मेरी 10,000 होनी चाहिए तो डिपार्टमेंट भी मेरा की है 20 होना चाहिए, उत्थे की है मेरी एंड कंडीशन यूज़ होंदा, ठीक है। अगे आ गया नॉट। अगर आप कोई चीज़ कंसीडर करनी हो कि जो
नॉट कंडीशन होगी। सपोज आप देखते हैं सिलैक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट जिहड़ा हैगा वो नॉट इक्वल टू 20 होवे। मतलब की है हुण जिथे नॉट इक्वल टू 20 ए वाला रिटर्न होगा तो ए वाला रिटर्न होगा, ठीक है। ए वाला ई नेम रिटर्न होगा तो ए वाला ई नेम रिटर्न होगा, क्योंकि इतने डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू 20 है, ठीक है। तो इनू इदा लिखांगे नॉट इक्वल टू, चाहे इदा भी लिख सकते हैं डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू 20, ठीक है। डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू चाहे इदा लिख दो चाहे इदा। तो ये सीगे अपने राजे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। उस तो अगे आ जाते हैं स्पैशल ऑपरेटर। स्पैशल ऑपरेटर, स्पैशल ऑपरेटर की है राजी अपना, ठीक है। ये अपने को तीन चीज़ां आ जांदियां, लाइक, इन ते बिटवीन, ठीक है। लाइक, इन ते बिटवीन। क्या सब तो पहला आप डिस्कस करते हैं लाइक। लाइक काहदे लई यूज होंदा है राजे? लाइक पैटर्न मैचिंग लई, जो कोई भी पैटर्न मैच करना होवे आपां उदों की है लाइक यूज होंदा पैटर्न मैचिंग लई, ठीक है। पैटर्न मैचिंग लई दो चीज़ां यूज होंदियां, एक तो हैगा राजे अंडरस्कोर एंड एक की है परसेंटेज वाला सिंबल, ठीक है। अंडरस्कोर तक की है सिंगल करैक्टर लई यूज होंदा है, ठीक है। अंडरस्कोर इज यूज्ड फॉर सिंगल करैक्टर, ठीक है। ये यूज होंदा है वन और मोर करैक्टर, ठीक है। ये उत्थे यूज करते हैं जिथे एक तो ज़्यादा करैक्टर्स नूं रिप्रजेंट करना होवे, ये कित्थे यूज करते हैं सिंगल करैक्टर नूं रिप्रजेंट करना होवे, ठीक है। तो जो कोई पैटर्न मैच करना होवे कि ये वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है, उदों आप लाइक यूज करते हैं। जिस तरह आप देखिए अगर आप सिलैक्ट करना होवे ई नेम्स जिन्हां दा नेम की है एस तो स्टार्ट होंदा है, तो आप की करांगे सिलैक्ट ई नेम सिलैक्ट करना आप फ्रॉम टेबल का नेम की है अपना EMP टेबल है, ठीक है। वेयर, ठीक है, वेयर कंडीशन लगूगी। उस तो बाद किहड़ी चीज़ से लानी ई नेम के उपर किहड़े कॉलम के उपर कंडीशन लगानी है वो आ जाएगा अपना, ठीक है। उस तो बाद क्या होगा लाइक, लाइक यूज करना है। ई नेम कादे लाइक होवे स्टार्ट होवे एस नाल ते उस तो बाद किन्ने मर्जी अक्षर हो सकते हैं, क्योंकि आपने नेम देखिए हो सकता है साहिल हो सकता है, सिया हो सकता है, ठीक है, संजू हो सकता है, ठीक है। तो इत्थे की एस तो बाद 4 है, इत्थे एस तो बाद 2 है, इत्थे भी एस तो बाद 4 है, ठीक है। तो एस तो बाद की है किन्ने मर्जी नंबर ऑफ करैक्टर्स हो सकते हैं, तां करके आप इत्थे परसेंटेज सिंबल यूज किया, ठीक है। उस बाद क्या आएगा सैमी कॉलन, मतलब सिलैक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर ई नेम जिहड़ा हैगा उहदा पैटर्न की होना चाहिए एस तो स्टार्ट होना चाहिए, एस तो बाद की है किन्ने मर्जी नंबर ऑफ करैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। उस तो अगला हैगा राजे इन। इन ऑपरेटर, इन कदों यूज करते हैं जदों आपां कंपेयर करना होवे, ठीक है। जो आप एक वैल्यू नूं ये थोड़े सिमिलर और वांगू ही होंदी है, ठीक है, जो आप चीज़ कंपेयर करनी होवे, ठीक है। जिस तरह आप और देखा सीगा सिलैक्ट ई नेम फ्रॉम टेबल का नेम की है EMP, जिथे अपना डिपार्टमेंट 10 या 20 होवे वो रिटर्न करने, ठीक है। ताकि होगा वेयर किहड़े कॉलम ते कंडीशन लगानी है डिपार्टमेंट ते, ठीक है। वो की होना चाहिए है इन डिपार्टमेंट, चाहे तो 10 होवे चाहे की है 20 होवे, ठीक है। ए वैल्यू होनी चाहिए, उस बाद के सैमी कॉलन, मतलब कि है जिथे मेरा डिपार्टमेंट 10 है जिथे मेरा डिपार्टमेंट 20 है वो वाली चीज़ां रिटर्न हो जाए, ठीक है। क्लीयर है। उस तो अगे हैगा राजे बिटवीन। बिटवीन बेसिकली जो रेंज यूज करनी होवे कोई कि इत्थों लैके इत्थों तक, ठीक है, उदों आप की बिटवीन यूज करते हैं जो रेंज यूज करनी होवे, ठीक है। सपोज आप देखना है सैलरी 1000 ते 2000 के विच की है, ठीक है। तो आप किद्दां लिखांगे सिलैक्ट ई नेम सिलैक्ट करने हैं उन्होंने फ्रॉम EMP टेबल च सिलैक्ट करने हैं वेयर किहड़े ते लानी है सैलरी ते लानी है, उत्थे कॉलम का नाम लिखना है,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਬਿਟਵੀਨ 1000 ਐਂਡ 2000, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਨੇਮ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ, ਔਰ ਤੇ ਬਿਟਵੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼? ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟਿੰਕਟ, अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ है तो उन्होंने रिमूव करने लिए की है डिस्टिंक्ट यूज़ होंगी है कि जिन्नियां भी साड़ियाँ डुप्लीकेट है वो दोबारा दोबारा ना शो हो, सिर्फ इक्को बार की है मेरी वैल्यू जो है वो शो होवे, तो वो की है डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं सिलेक्ट करा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, इनू कितना लिखांगे सिलेक्ट तो बाद की है डिस्टिंक्ट आऊगा, तो मैं लिखा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। मैं देखने किन्ने डिपार्टमेंट है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम EMP टेबल। अगर आपने टेबल दे विच की EMP टेबल दे विच डिपार्टमेंट अगर ई नेम अपना ई नेम सीगा, ई नंबर सीगा, सैलरी सी ते डिपार्टमेंट सी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट किस दा 10 सी 20 सी 30 सी, रैपीटिशन भी सीगी। तो जो आप ए वाले सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट मेरे रिटर्न होन जेडे की है डिस्टिंक्ट है 10 20 30 सिर्फ ये आ जाएंगे, कोई रैपीटिशन नहीं आऊगी ये। ठीक है, उस तो बाद की नल वैल्यू। नल, नल इज डिफरेंट दैन जीरो। ठीक है, नल वैल्यू की होंगी, जीरो की कोई वैल्यू है मीनस कोई वैल्यू है, बट नल की की है कोई वैल्यू नहीं होंगी। ठीक है, नो वैल्यू। ठीक है, जेड़ी जिन्हों की वैल्यू की है ब्लैंक होगी, कोई वैल्यू ही ना फिल की हो ब्लैंक। ठीक है, जीरो फिल की हुई है अगर, ठीक है, किसी टेबल के विच अगर जीरो फिल की हुई है कोई वैल्यू तो फिल की हुई है, बट अगर वैल्यू वो की बॉक्स खाली छड्या होया तो वो ब्लैंक छड्या होया तो वो वैल्यू की होगा नल होगा। ठीक है, तो अगर नल वैल्यू सिलेक्ट नहीं करनी है तो आप लिख सकते हैं सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर। ठीक है, वेयर सपोज डिपार्टमेंट अगर अपना नल है तो मतलब जिथे कोई डिपार्टमेंट नल कोई वैल्यू नहीं फिल की हुई डिपार्टमेंट की तो वो वाले इंप्लॉयज़ का डाटा शो किया जाए। ठीक है, चाहे तुम डिपार्टमेंट नॉट नल है कि साडा डिपार्टमेंट नल नहीं गा वो वो ई नेम शो करो तो डिपार्टमेंट नॉट नल लिख दोगे। ठीक है, नल च शो होंगे जेडे नल ने जिन्हों की खाली छड्डी हुई है, नॉट नल दे विच शो होंगे जिन्हों की खाली नहीं छड्डी हुई वो रिटर्न कर। ठीक है, उस बाद राजी अपने को आ जाती है ऑर्डरिंग कि ऑर्डरिंग किस तरह करनी है ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली अपने को ऑर्डरिंग दे विच की है नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग। ऑर्डर की है राजी अपना दो तरह का ऑर्डर हो सकता है, एक तो असेंडिंग, एक की है डिसेंडिंग। असेंडिंग मीनस छोटे तो वड्डा, डिसेंडिंग मीनस वड्डे तो छोटे ते जा रहा। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये की है असेंडिंग छोटे तो वड्डे ते जाना, डिसेंडिंग उल्टा वड्डे तो छोटे ते आना। ठीक है, तो अगर आप जिस तरह डिपार्टमेंट वाइज रखने हैं कि 1 to 10 आ जाए अपना, ठीक है, डिपार्टमेंट सीरीयल वाइज आ जाए। ठीक है, तो वो की है ऑर्डरिंग आप डिपार्टमेंट वाले कॉलम पर लवेंगे। ये सिंटैक्स की है पहला सिलेक्ट कॉलम की लिस्ट जी तुम सिलेक्ट करनी है कि टेबल च सिलेक्ट करनी है। ठीक है, वो टेबल का नाम होगा फ्रॉम टेबल नेम, वेयर की कंडीशन लगूगी अपनी। ठीक है, वेयर कंडीशन, तो उस तो बाद की है ऑर्डर बाय, ऑर्डरली की लिखांगे ऑर्डर बाय कॉलम, जेडे कॉलम नाल तुसीं ऑर्डर करना है इस कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्डर होवे। उस तो बाद की है असेंडिंग या डिसेंडिंग, ASC या DESC, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट तुसीं कुछ भी नहीं लिखते असेंडिंग या डिसेंडिंग तो बाय डिफॉल्ट की है असेंडिंग ही काउंट होगा। ठीक है, सपोज आप एग्जाम्पल देखते हैं सिलेक्ट ई नेम
फ्रॉम EMP वेयर तो अगे की है कंडीशन अगर लानी है, ठीक है। अगर कंडीशन नहीं भी लानी, बिना कंडीशन तो आप देखना है, सिर्फ अपना जी सैलरी है वो थ्रू ऑर्डर करना है, ठीक है। तो आप लिखांगे ऑर्डर बाय, कंडीशन अगर आप नहीं लानी तो ये पार्ट छड्डता, ऑर्डर बाय सैलरी मीनस सैलरी की है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ऑर्डर होवे। अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग जो देखना तुसी कंडीशन लगानी है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई कंडीशन नहीं लगा रहे तो ऑटोमैटिकली असेंडिंग ही लगूगी, ठीक है। तो असेंडिंग मतलब सब तो पहला जिहदी घट है सैलरी वो होगी, जिवें 1000 है फिर 1500, ठीक है, फिर 2000, इस तरह की है सैलरी अपनी की है ऑर्डर हो चुकी, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ही की है नेम आपां नूं शो होणगे, ठीक है। तो दिस इज ऑर्डरिंग, दैट इज़ फॉर टुडे। Okay, thank you.